अगर मिसाइलें सैन्य आर्किटेक्चर है तो पेमेंट्स भारत रूस संबंधों की आर्थिक लाइफलाइन है और इस लाइफलाइन पर अहम चर्चा होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात मीर रुपए के इंडिया रशिया ट्रेड में मैसिव योगदान की। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बायलैटरल ट्रेड लगभग 70 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये उछाल मुख्य रूप से डिस्काउंटेड रशियन ऑयल के कारण आया, लेकिन फाइनेंशियल सेटलमेंट्स लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं। यूएस और ईयू के सैंक्शंस ने बड़े रूसी बैंकों, एनर्जी कंपनियों और शिपिंग नेटवर्क्स को प्रभावित कर दिया है। ट्रेड को चलाए रखने के लिए दोनों देशों ने एक रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाया। ये स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स यानी कि SRVAs के जरिए काम करता है। अगस्त में आरबीआई ने नियमों में बदलाव कर दिया। अब रूसी संस्थाएं अपने सरप्लस रुपीस को इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इक्विटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। इसके बावजूद भारतीय एक्सपोर्टर्स पेमेंट गारंटीज को लेकर डिलेज की रिपोर्ट देते रहे हैं। सेकेंडरी सैंक्शंस के खतरे की वजह से ये दिक्कत बढ़ी है। इसीलिए वार्ताकार इस समिट का इस्तेमाल रुपे मीर कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ताकि दोनों देशों के डोमेस्टिक कार्ड नेटवर्क्स एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकें। अगर ये लागू हो जाता है तो भारतीय पर्यटक रशिया में रुपए से भुगतान कर सकेंगे, रूसी पर्यटक भारत में मीर कार्ड्स का इस्तेमाल कर पाएंगे और धीरे धीरे डॉलर क्लियरिंग की बजाय लोकल करेंसी राउटिंग बढ़ सकती है। मॉस्को के लिए यह सर्वाइवल का मामला है और इंडिया के लिए ये फाइनेंशियल इंसुलेशन और डाइवर्सिफिकेशन का प्रयास है। इससे दोनों देशों के लोग आसानी से डायरेक्ट पेमेंट्स कर पाएंगे, यानी स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट से आप इंडियन करेंसी में पेमेंट करेंगे और वो डायरेक्ट रशियंस को मिल जाएगा एंड वाइस वर्सा। ऑल्सो इससे अमेरिकन सैंक्शन से भी बचा जा सकेगा। तो कैसे लगते हैं ये सैंक्शंस? दरअसल अमेरिका मुख्य रूप से सेकेंडरी सैंक्शंस को इंटरनेशनल डॉलर ट्रांजैक्शंस पर लागू करता है। ये नॉन यूएस एंटिटीज, बैंकों और व्यक्तियों पर लागू होती हैं जो सैंक्शन पार्टीज जैसे रूस के साथ लेन देन करते हैं, खासकर जब भुगतान यूएस वित्तीय सिस्टम से होकर गुजरता है या यूएस कॉरेस्पॉन्डेंट अकाउंट्स का उपयोग होता है। इन सैंक्शंस को यूएस ट्रेजरी की OFAC एजेंसी लागू करती है। इसके तहत यूएस फाइनेंशियल सिस्टम की एक्सेस ब्लॉक की जा सकती है, एसेट्स फ्रीज हो सकते हैं, भारी जुर्माने लग सकते हैं या किसी संस्था को SDN यानी स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल सूची में डाला जा सकता है। एक बार SDN बनने पर ग्लोबल डॉलर बेस्ड ट्रेड से लगभग पूरी तरह कटाव हो सकता है। भारत रूस व्यापार में ये कैसे काम करता है? भारत रूस लेन देन जैसे तेल आयात या S-400 डिफेंस डील्स अमेरिका डॉलर डोमिनेंस का इस्तेमाल कर मॉनिटर करता है। दुनिया की अधिकतर डॉलर पेमेंट्स न्यूयॉर्क के बैंकों से क्लियर होती हैं। इससे अमेरिका को जुरिस्डिक्शन मिल जाता है, भले ही ट्रांजैक्शन में यूएस का सीधा हिस्सा ना हो। अगर कोई भारतीय बैंक या कंपनी सैंक्शन रूसी एंटिटीज को भुगतान यूएस सिस्टम से राउट करती है तो OFAC भारतीय पक्ष पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा सकता है। 2025 में ये देखा गया कि अमेरिका ने भारत की रशियन ऑयल परचेजेस पर 25% टैरिफ्स लगा दिए और इवेजन नेटवर्क्स को निशाना बना दिया। प्रमुख उदाहरण और इवेजन्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कैट्सा, जो कि 2017 में लगाया गया था। ये रूस के साथ बड़े डिफेंस डील्स करने पर लागू होता है। हालांकि भारत को S-400 के लिए वेवर मिल गया था, लेकिन अतिरिक्त खरीद पर SDN जोखिम और एक्सपोर्ट बैन्स की धमकी बनी रहती है। दूसरा है ऑयल सैंक्शंस, जो 2025 में लगे। रूसी ऑयल एक्सपोर्टर्स पर यूएस कार्रवाई ने भारत के ऑयल इंपोर्ट्स को प्रभावित कर दिया। इसके बाद भारत ने रूबल पेमेंट्स, रूपी ट्रेड और नॉन डॉलर शिपिंग राउट्स पर ज्यादा निर्भरता बढ़ाई ताकि डिटेक्शन से बचा जा सके। भारत कई तरीकों से जोखिम कम करता है, जैसे ऑल्टरनेटिव करेंसीज, थर्ड कंट्री इंटरमीडिएटरीज और डायरेक्ट बायलैटरल पेमेंट्स। लेकिन ग्लोबल बैंकिंग नॉर्म्स के कारण डॉलर को पूरी तरह अवॉइड करना अभी भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।